हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस कौन की ओर से प्रस्तापित भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के अनुष्ठान के ये 9वें अध्याय के 9वें सत्र के 9वें दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, विशेष अतिथियों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, उनके उनके परिकर सहित के कृपा से, अनुकंपा से, अहेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दया में है, कृपा में है, करुणा में है, प्रातः स्मरणीय वंदने पूजने, नित्य वंदने स्मरणीय पूजने, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। दूसरे शब्दों में सुंदर प्रेम का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। यानी कि श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। मानो कि भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से एक प्रेम पत्र हमें दे रहे हैं, एक प्रेम का प्रस्ताव, आदेश, उपदेश, संदेश के माध्यम से दे रहे हैं। कृष्ण के हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा है, जीव जगत के लिए प्रेम है, वो उबर उबर कर उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से वो मानो कह रहे हैं, आ घर लौट आ जा, मुझसे अलग रह के कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो। मेरी बातों को मानो, मैं इतना सुख दूंगा, अपार सुख दूंगा। जितना सुख मैं अनुभव करता हूँ उससे भी ज्यादा सुख है कि पार आनंद सुख। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा अर्जुन परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अर्जुन ने एक योजना बनाया जो कि भगवान की योजना से अलग था, इसलिए वो परेशान हो गया। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं पांडव हूँ। भगवान कहते हैं आपका असली पहचान जो दूसरे अध्याय में बताओ, आप पांडव ने, आप क्या हो? आत्मा हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं शत्रु कौरव है, तो भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में आपका असली शत्रु कौरव नहीं है, वो बाहर नहीं अंदर है। काम एश क्रोध एश रजोगुण, ये काम क्रोध जो है हमारा असली दुश्मन है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मेरे अपने जो है पांडव सेना है, पर भगवान कहते हैं कि आपके अपने जो है पांडव नहीं है, गुरु और भगवान है। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न शिवात, तो गुरु जन जो है हमारे असली जो है अपने हैं। और जो हमारे
भगवान जो है भोक्ताराम जगत प्रसव, ये जब हमें पता लग जाता है कि हमारा असली पहचान हम आत्मा है, हमारे दुश्मन काम क्रोध है, हमारे अपने जो है गुरु भगवान है, तो भगवान का योजना में पता लग जाए तो जीवन को एक तक करके भगवान की योजना को जो है हमें ध्यान लगाना चाहिए। ये छठे अध्याय है। सातवें अध्याय में भगवान अर्जुन को रोकते हैं, लड़ाई करने से पहले जानो कि सेवा क्या है, सेवी कौन है, सेवक कौन है आप, और सेवक को कैसे होना चाहिए। सेवी, सेवक और सेवा के बारे में, आर्ट ऑफ लिविंग, बड़ा अद्भुत महात्मा का जन्म का वर्णन आता है। आठवें अध्याय में आर्ट ऑफ डाइंग, महात्मा का दिव्य मरण का वर्णन आता है। और ये नवा अध्याय में जन्म और मरण के बीच में आर्ट ऑफ लविंग जो महात्मा करते हैं उसका वर्णन। ये महात्मा शब्द 3 बार आता है भगवत गीता में, 7 और 8। इसका सुंदर वर्णन भगवान करते हैं। कौन है असली महात्मा? ये कोई जो है टाइटल नहीं है, छाप नहीं है, ये अंदर की बात है। आइए नवा अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, इसे आत्मा संग्रह करने के लिए इस छोटी सी भूमिका के और प्रस्थान करते हैं। जब जन्म होता है मृत्यु निश्चित रहता है, जन्म से मृत्यु के बीच में जीवन होता है। जैसे संसार में कोई दवाई बनता है तो उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर आता है, उसका डेट ऑफ जो है एक्सपायरी भी आता है। इसी प्रकार से जब हम जन्म लेते हैं माँ के गर्भ में, तो ये डेट ऑफ बर्थ होता है और डेट ऑफ एक्सपायरी होता है। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एक्सपायरी के बीच में जो समय है वो महत्वपूर्ण है। वो कैसा है, ये अंदर की बात है। जैसे गुब्बारे वाले के पास, रंग बिरंगे गुब्बारे वाले के पास जो है एक छोटा सा बालक गया और देख रहा था सारे गुब्बारे हवा में चल रहे हैं, तो पूछ रहा था ये जो गुब्बारा है, हम छोटा सा, इसमें ये जो है क्या ऊपर उड़ेगा अगर रस्सी से काट दिया जाएगा? बोला हाँ। ये लाल वाला ये भी उड़ेगा क्या? हाँ उड़ेगा। नीला वाला क्या ये भी उड़ेगा? हाँ उड़ेगा। काला वाला क्या ये उड़ेगा? सफेद वाला क्या उड़ेगा? तो बोला कि बेटा, गुब्बारा का रंग कुछ भी हो, वो गुब्बारा उड़ेगा अगर उसके अंदर गैस होगा, और वो गुब्बारा नहीं उड़ेगा अगर उसके अंदर पानी हो। तो क्या बाहर है वो महत्वपूर्ण है। हमारा जन्म, हमारा रंग, हमारा जात, इसका कोई ये नहीं। पर अंदर अगर प्रेम होगा तो हम ऊपर उड़ेंगे। तो यह है आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ डाइंग और आर्ट ऑफ डाइंग, लिविंग के बीच में आर्ट ऑफ लविंग। जैसे एक छोटा सा बालक अपने पिताजी को घर आते देखकर वो दरवाजा खोलता है और कहता है स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। हाँ, तो पिताजी खुश, उसको बोलते सोफा में बैठिए, आइए बैठिए। फिर बाद में फिर से है जो है छोटा सा कैडबरी लेके आता है और कैडबरी का एक छोटा टुकड़ा देता है, और पिताजी रिझ जाते हैं, वो पिघल जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ये जो है घर पिताजी का, दरवाजा पिताजी का, सोफा पिताजी का, फ्रिज पिताजी का, कैडबरी पिताजी का, वो भी आधा नहीं थोड़ा सा दे दिया। ये प्रेम का। इसी प्रकार से भगवान का ये पूरा ब्रह्मांड नहीं सृष्टि है, शरीर भी ब्रह्मांड भगवान का है, हवा पानी सब कुछ भगवान है। और थोड़ा सा अगर हम पत्ता फूल फल भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान रुक जाते हैं। ये प्रेम की बात है। तो यही प्रेम भक्त कैसे करते हैं भगवान से, और भगवान कितना भक्तों से प्रेम करते हैं, ये जो है आज का विषय का चर्चा है। बहुत सुंदर अद्भुत विलक्षण में। आइए इस भगवत गीता के 9वें अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मा संग्रह करने के लिए, इस अध्याय को भाग 1, अर्जुन को भगवान कहते हैं कि किस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान बहुत ही श्रेष्ठ है। फिर भगवान ऐश्वर्य ज्ञान का वर्णन करते हैं, और कैसे अलग अलग प्रकार के लोग भगवान का उपासना करते हैं। भक्ति का कूट कूट के महिमा बताया जाता है, निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर के। और भगवत गीता का 7वां अध्याय, 9वां अध्याय और 15वां अध्याय थोड़ा सा विशेष है, क्योंकि इसमें श्री भगवान वाचा आता है, अर्जुन वाचा नहीं आता है, संजय वाचा नहीं आता है, धृतराष्ट्र वाचा नहीं आता है। श्री भगवान वाच। इसी प्रकार से 9वें अध्याय जो है बहुत सारे भक्त लोग कंठस्थ कर लेते हैं।
7वां नंबर और 15। श्री भगवान वाच। व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति का श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, वाचक का अर्थ होता है कहते हैं सुंदर महत्वपूर्ण बात। व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है तो सुंदर महत्वपूर्ण बात बता रहे हो, यानी कि पूरा वाक्य, तो वाक्य शब्द तो शब्द एक एक अक्षर को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जीवन सुंदर और महत्वपूर्ण हो जाए। दूसरे शब्दों में सीट बेल्ट टाइट करके कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी, गर्दन और सर एक लाइन में करें, एक एक शब्द को ध्यान से सुने, चित्त को एकाग्र करके बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि एक एक शब्द एक एक अक्षर हमारे जीवन को सुंदर महत्वपूर्ण बनाए। इदम तू ते गुह्य तमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभ। मैं आपको गुह्यतमम बात बताऊंगा। एक होता है गुह्य, दूसरा होता है गुह्यतर, गुह्यतम। गुह्य क्या है? हम सब आत्मा है। गुह्यतर क्या है? आत्मा के साथ भगवान परमात्मा के रूप में आते हैं। गुह्यतमम क्या है? भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। ये गुह्यतमम है। प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अर्जुन आप अनुसूयवे हो। आप जो है क्या हो? आपके अंदर ईर्ष्या नहीं है। सूया करता है ईर्ष्या, आपके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या का अर्थ होता है दूसरे पर उत्कर्ष असहन, दूसरे की उन्नति को हम देख लेते, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, हाँ? तो जो है नहीं पछता है, पर भक्त देखता है कि भला अरे वाह, इसका कमीज मेरे कमीज से सफेद है, भगवान का उनके ऊपर कृपा हो गया, और भगवान ने उनके सुपर डिटर्जेंट अल्ट्रा जो है वॉशिंग पाउडर दे दिया। पर वो भगवान प्रसन्न रहता है कि भगवान हमको भी बहुत जरूरत से ज्यादा दिया, इसलिए वो ईर्ष्या नहीं करता है, बोला अच्छा है, इनकी कृपा है। तो इस प्रकार से अनुसूय में भगवत गीता के 4 अध्याय में भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं ये ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि आप मेरे भक्त हो और सखा हो। हम भी भक्त बन गए, सखा भी बन गए, पर फिर भी नहीं, पर ईर्ष्या जितना कम होगा उतना भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त। संस्कृत पता हो, पीएचडी पता हो, या धनवान हो, ये सब नहीं कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि अनुसूय में ईर्ष्या रहित होंगे तो ये गीता का ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। तो ये जो है ज्ञान प्रवक्ष्यामि मैं देता हूँ, ज्ञान के साथ विज्ञान देता हूँ। ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, आत्मा, भगवान, ये सब के बारे में। अब और विज्ञान का अर्थ होता है प्रैक्टिकल्स, व्यावहारिक ज्ञान। तो ये भगवान देते हैं। जैसे रसगुल्ला मीठा है, जो गोल सा है, सफेद है, इतना ग्राम का है, इसमें इतना दूध और इतना चीनी है, ये ज्ञान है। विज्ञान क्या है? वो सब जानते हुए मुंह में डालते हैं, वाह अब और चाहिए भैया, ये रहा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से भगवत गीता का ये, मैं भगवान कहते हैं मैं ज्ञान भी दूंगा विज्ञान भी दूंगा। और ये अद्भुत ज्ञान विज्ञान से लाभ क्या होगा? जितना भी अशुभ है अपने जीवन में, अनर्थ है जिसका कोई अर्थ नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य गंदगी है, वो सब से हम मुक्त हो जाएंगे। ये ज्ञान अर्जुन, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम अव्ययम। ये सारे विद्या का राजा है। विद्या क्या है? हर क्रिया जो करते हैं उसके बारे में ज्ञान को विद्या कहते हैं। हर क्रिया हम इस संसार में करते हैं खुशियां प्राप्त करने के लिए। वो क्रिया जो सबसे ज्यादा ज्ञान देता है वो क्रियाओं का राजा है। वो क्रिया जो सबसे ज्यादा सुख देता है वो क्रियाओं का राजा, और ऐसे राज क्रियाओं का जो ज्ञान देता है वो राज विद्या है। अर्थात भक्ति वो सारे क्रियाओं का राजा है, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा सुख मिलता है, और उसका ज्ञान जो देता है उसे राज विद्या कहते हैं। तो ये भगवत गीता राज विद्या है, भक्ति का ज्ञान देता है। पर ये राजगुह्यम भी है। यद्यपि ये भगवत गीता सबको मिलता है, पर जब तक वो भक्त नहीं बनता है, जब तक भक्तों के सखा नहीं बनता है, भक्तों के बीच में अनुसूय में ईर्ष्या नहीं रखता है, प्रेम से रहता है, तो ये भगवत गीता का रहस्य खुलता जाएगा, खुल जा सिम खुल जाता है। ये पवित्र है। ये भगवत गीता को पढ़कर अपवित्र रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गया, और जो है मृगारी जो है वो एक संत बन गया। उत्तम है।
हमारे अंदर की निष्कृत चेतना को दूर कर देता है, पवित्र कर देता है। इसे ऐसे नहीं है कि वो पढ़ेगा तो मुझे लाभ मिलेगा, नहीं, हमको खुद को इसका अनुभव करना होगा। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम। जिस प्रकार से दूसरा व्यक्ति खाना खाता है तो पेट उसका भरेगा, हमारा नहीं। हम खाएंगे तो हमारा पेट भर गया। इस प्रकार से भक्ति को भक्तों के बीच में, प्रभुपाद जी के संग में, इस्कॉन में भक्तों के संग में नाचो गाओ प्रसाद पाओ और बोलेगे वाह सुसुखम करतम। भक्ति का मार्ग सुख से भरा हुआ है। जितना हम अब अच्छे भक्त बनेंगे उतना ज्यादा सुख का अनुभव करेंगे। और ये तो नए नए भक्त भी हमारी संस्था में जब आते हैं तो नाचते नाचते बोले वाह आज तो बहुत मजा आ गया। प्रसाद का कहना और प्रवचन और कीर्तन का आनंद लेते हैं। सुसुखम करतम अव्ययम, ये भक्ति का मार्ग कितना सुंदर है। तो फिर कृष्ण सब लोग इसमें भाग लेंगे, है ना? नहीं अर्जुन नहीं, जो लोग अश्रद्धालु हैं उसमें भाग नहीं लेते हैं। अश्रद्धा धाना पुरुषा धर्म सस्य परम तपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो अश्रद्धालु लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या नाचना गाना भगवान के सामने, ये सब जो है भावुक लोग करते हैं। ये धर्म का मार्ग क्या है? धर्मस, धर्मस तो साक्षात भगवत प्रणम, ये भगवान कहते वही सुनना चाहिए, ऐसा काम पे लिखा है। इस प्रकार से वो जो है मेरे बात हो, उनका क्या होगा कृष्ण? उनका ये हाल होगा, अप्राप्यमान, वो मुझे कभी जानेंगे नहीं, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं करेंगे। और वो मृत्यु संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेगा, फंसे रहेगा, फंसे रहेगा। इस प्रकार से उनका हाल बेहाल हो जाएगा। वे इस संसार के चक्कर में फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे। हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरि शयानम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पाए पारे मुरारे। तो इस प्रकार से वो जो है उसका हाल हमेशा बेहाल रहेगा। और कृष्ण, ऐसे लोग अश्रद्धालु हैं, उनको श्रद्धालु कैसे बनेंगे? अरे अर्जुन, लोग श्रद्धा महत्व तब देते हैं जब चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार देखते हैं तो उसको नमस्कार करते हैं और श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है। इस संसार में लोग जो है चमत्कार को नमस्कार करते हैं। इसीलिए मैं तो कृष्ण, लोगों, आप क्या चमत्कार करते हो जिससे कि लोगों का श्रद्धा आप में उत्पन्न हो जाए? हाँ अर्जुन, मैं बहुत सारे बड़े बड़े काम करता हूँ। कैसे बड़े काम करते हो कृष्ण? मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता। मैं जो हूँ इस संसार का निर्माण करता हूँ, बड़े बड़े ब्रह्मांड महाविष्णु के रूप से मैं बनाता हूँ। मेरे रोमकूप से जो है, महाविष्णु के रोमकूप से ये ब्रह्मांड सारे जाता है। ये जितने भी जीव हैं वो मेरे अंदर है, ब्रह्म ज्योति के अंदर है, मैं इनके अंदर नहीं हूँ। इतनी बड़ी बात भगवान कहते हैं, मेरे अंदर सब कुछ है और मैं किसी के अंदर नहीं हूँ। है कोई माइकल लाल ये कह सकते कि मेरे अंदर सब कुछ है? हाँ, हमारे उनके अंदर कोरोना वायरस हो सकता है, बैटरी हो बैक्टीरिया वगैरह हो सकता है, मलमूत्र हार्ड मास हो सकता है, पर बाकी भी जीव उनके बाहर। पर भगवान कहते हैं, सारे जीव मेरे अंदर होते हैं। नाचा मत्सानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरा भूत प्रीत च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। मैं इतना ही नहीं, जितने भी जीव हैं पैदा तो कर दिया, वो अब जो है भूखे मर रहे हैं, पिताजी माता जी करके रो रहे हैं। मैं उनका देखभाल भी करता हूँ, भूत ब्रेन, और मैं उनको स्थान भी देता हूँ और उनका पालन भी करता हूँ। भगवान एक एक जीव का ध्यान रखते हैं। तो संसार में लोग दुखी क्यों हैं? जैसे माँ जो है, पिताजी जो है, जब बच्चा नटखट हो जाता है तो उसको पिटाई करता है, इसी प्रकार से जो लोग मेरे बात को नहीं मानते तो कभी थोड़ा सा तक होना पड़ता है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि ते उपधारया। जिस प्रकार से आकाश में वायु घूमता रहता है, इसी प्रकार से आकाश जो है वायु को स्थान देता है, इसी प्रकार से जितने भी जीवात्मा है उन सब जीवात्माओं को भगवान जो है आश्रय देता है, स्थान देता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्
कल्पशय पुनस्तानि कल्पादु वृष सृजाम्यहम्। पिछले अध्याय में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से बद्ध जीव ब्रह्मा जी के 12 घंटे होने के बाद सुप्त अवस्था में रहते हैं, फिर उनके कर्मों के अनुसार ब्रह्मा जी के 12 घंटा दिन आता है तो वो आप शरीर और स्थान प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी का जब 100 साल हो जाता है, मैं इन जितने भी ब्रह्मांड है उसे अपने अंदर ले लेता हूँ, और इतने जितने भी जीवात्मा है उसे मैं अपने महाविष्णु के अंदर लेते हैं। अंदर बार अंदर बार अंदर बार, यही है कहानी। लोग बड़े प्रेम से अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके कहानी जो है संसार का कुछ और बताते हैं। जिंदगी और कुछ नहीं है, तेरी मेरी कहानी है। नहीं, जिंदगी और कुछ नहीं है, अंदर बार जाना है। पर ये अंदर बार के चक्कर में से बाहर निकलना, ये वास्तविक जीवन का लक्ष्य है। अतः हम सबको अंदर बार नहीं करना है। हम सबको भगवान का धाम जाना है। अब से लेके शरीर छूटने तक ऐसे भक्ति करना है, तीव्र भक्ति करना है और भगवत धाम को प्राप्त करना है। प्राकृतिं स्वाम अवस्थाभ्य सृजामि पुनः पुनः भूत ग्राममिमं कृष्णम अवसं प्राकृते वसत्। इस प्रकार से जो है, जितने ये भौतिक जगत जो है, मेरे अनुगत में, मेरे अधीन होकर इस संसार में हर कार्य चलता रहता है। एक पत्ता भी मेरे आज्ञा के बगैर, मेरे आ, मेरे आज्ञा के बगैर एक पत्ता, एक कण भी हिल नहीं सकता है। चाहे सृष्टि हो, पालन हो या संहार हो, ये बड़े बड़े काम मैं करता हूँ। नाचा माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजया उदासीनो बद आसीन आसक्तम तेषु कर्मसु। हे कृष्ण, आप इतने बड़े बड़े काम करते हो। जैसे कि संसार में कोई कर्म करता है तो वो कर्म बंधन में फंस जाता है। आप इतने बड़े कर्म का कार्य करते हो, आप भी जरूर कर्म बंधन में फंसोगे। नहीं और जो नहीं, कर्म बंधन का कारण नहीं। मैं कितने बार कहा, मैं ये सब कर्म करता हूँ, कर्म बंधन का कार्य नहीं। कर्म के फल के प्रति आसक्ति होता है, तब जो है बंधन का आता है। जैसे एक बैंक के कैशियर जो है, वो बैठा रहता है, पैसा लेता है, पैसा बैंक में जमा करता है। कस्टमर पैसा मांगता है तो बैंक से कस्टमर को पैसा देता है। तब वो कैशियर को जेल में नहीं डाला जाता, पर वही पैसा जब वो अपने घर लेकर जाता है, तो जब वो अपने लिए आसक्त हो जाता है, जब वो कार्य करता है, कर्म बंधन लगता है। पर वो भगवान के लिए करता है या भगवान के सेवा करता है तो कर्म बंधन नहीं होता। इसी प्रकार से आसक्ति कर्म बंधन, मेरे अंदर कोई आसक्ति नहीं। मैं ये सब बड़े बड़े कार्य इसलिए नहीं करता हूँ कि ये बद्ध जीवों का से मुझे कुछ पैसा मिलेगा, नहीं। मैं उनके हित के लिए कार्य करता हूँ। मैं कोई बंधन में नहीं पड़ता हूँ। निबंधन्ति धनंजया उदासीनो वद आसीन आसक्त तेषु कर्मसु। मैं जो है बहुत ही न्यूट्रल हूँ, मैं सम हूँ। मुझे किसी से कुछ लेना है ना देना है, सब कुछ मेरे नियंत्रण में चलता रहता है। मैं हर चीज को अपने पास रखूं, ऐसा भी मेरा कोई इच्छा नहीं। वो कैसे, मैं अदक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नानी न कौनते या जगत भी परिवर्तते। इस संसार में जो कुछ भी चल रहा है मेरी अध्यक्षता में चल रहा है, इतनी बड़ी बात कोई कह सकता है। भले आप सीसीटीवी लगा दो, आप अपने महल का, कमरे का, फैक्ट्री का देख पाओगे, पर पूरे जगत में क्या हो रहा है ये भगवान देख रहे हैं। और देख के भगवान ने कहते मेरा है, मेरा है, मेरा है। नहीं नहीं नहीं, निरासक्त है वो। और भगवान को पता है, उनके आज्ञा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। सुयते सा चरा चरा हेतु ना लेना, भगवान का कोई हेतु नहीं है कि इन सब के नजर रखूं, कोई मेरे अगेंस्ट वोट तो नहीं कर रहा है, नहीं। हेतु ना लेना कौन थे यार, उनके अंदर कोई हेतु नहीं कि इनसे पैसा लेना है। भगवान यही चाहता है, जैसे पिताजी चाहता है कि बेटा कुछ अच्छा काम करे, है ना। कोई गा भी लिया, पापा कहते हैं क्या, बच्चा अच्छा काम करे, बड़ा होके कुछ अच्छा काम करेगा। तो भगवान का ये इच्छा है, क्या पापा कहते हैं, नाम करेगा, बेटा नाम करेगा, ठीक जो भी है। तो इस प्रकार से भगवान का इच्छा है कि सारे जीव जो है प्रेम करे और
इतने सुख रहे। भगवान को किसी से कुछ लेना नहीं है, जगत विपरिवर्तिता, इसीलिए प्रकार से भगवान जो है। तो कृष्ण, आप जो है ये सब करते हो, तो लोग क्यों नहीं जान पाते? तो भगवान कहते हैं, अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषुम तानुमाश्रिता परम भाव जानान्तो मम भूत महेश्वरा। ये लोग जो है मुझसे ईर्ष्या करते हैं। अवजानान्ति मामूढ़ा, वो मुझे जान नहीं पाते हैं। ये मूढ़ लोग है, नौकरी करते हैं, ये करते हैं, पर वो जो है मेरा सेवा नहीं कर पाते, मेरा भक्ति नहीं कर पाते। मनुष्य शरीर शरीर प्राप्त करने के बाद भी, इतना बुद्धि प्राप्त करने के बाद वो समझ नहीं पाते हैं कि हर चीज के पीछे मेरा हाथ है। वो मेरे परम भाव को नहीं जानते कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। वो नहीं जानते कि मैं जन्मा हूँ। वो सोचता है कि कृष्ण का भी जन्म हुआ है, और वो ये नहीं जान पाते हैं कि मैं सारे जीवात्माओं का महेश्वर हूँ, ईश्वर हूँ। वो नहीं जान पाते हैं। ऐसे लोगों का क्या हाल होगा कृष्ण? ऐसे लोगों का हाल बेहाल हो जाएगा। ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी वो मेरे धाम प्राप्त करके परम सुख को प्राप्त करना चाहिए, वो नहीं प्राप्त करके, उनके आशा जो है वो सब विफल रहेगा। वो जो भी कार्य करेगा वो विफल होगा। वो ज्ञान प्राप्त करेगा, वो जो भी चेष्टा करेगा वो सब विफल चला जाएगा। वो आसुर हो जाएगा, राक्षस बनेगा, और संसार के चक्र में फंसता जाएगा। मोग आशा मोग कर्म मोग ज्ञान विचेतसा राक्षसी मासुरीम चैव प्राकृति मोहिनीम श्रितम। तो वो असुर बन जाएगा, राक्षस बन जाएगा। राक्षस का तो होता है वो अपना ही काम करता है, और असुर जो होता है वो भगवान से लड़ाई करने लग जाता है, डायरेक्ट लड़ाई करने लगा। तो सुर और असुर में अंतर क्या है? सरल भाषा में अगर बोला जाए तो जो भगवान के सुर से सुर मिलाए वो सुर, जो भगवान के सुर से सुर ना मिले वो असुर। वो भगवान से युद्ध करने लग जाता है। मोग आशा, वो जो भी इच्छा करेगा वो विफल होगा। हम होंगे कामयाब, वो भले कितने भी गाए। मोग आशा मोग कर्म, वो जितना भी पैसा कमाएगा, पीएचडी कमाएगा, शरीर छोड़ने के बाद वो पैसा ही उससे चला जाएगा। पीएचडी कुछ काम का नहीं रहेगा। जो भी ज्ञान उन्हें प्राप्त किया, पीएचडी वीएचडी, वो कुछ काम नहीं। घर बनाया चेष्टा के साथ, वो सब विफल चला जाएगा। शरीर छूटा सब चलेगा। और कोई कोई बदनसीब का तो शरीर होते वही ये सब चला जाता है। राक्षसी माशुरम च मोहिनी माश, प्राकृतिक मोहिनी माश्रिता, वो मेरे जो है निकृष्ट शक्ति, यानी कि भगवान का तीन शक्ति है, अंतरंग शक्ति बहिरंग शक्ति। वो अंतरंग बहिरंग शक्ति क्या आदर करते हैं वो कृष्ण। तो फिर आपको कौन आदर करता है, प्रणाम करता है और सलाम करता है? आपको कौन जान पाएगा? महात्मा लोग, अर्जुन, महात्मा लोग ये दुरात्मा जैसे नहीं होते हैं। महात्मा नाम स्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रित भजंत अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्यय। ये मेरे महात्मा है। ये महात्मा शक्ति से बार, महात्मा का जन्म 7वें अध्याय में, महात्मा का मरण जो है, दिव्य मरण जो है 8वें अध्याय में। महात्मा जीने और मरने के बीच में महात्मा क्या कहते हैं? वो मेरे अंतरंग शक्ति में, दैवी शक्ति में, जो है आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत रहता है। और वो क्या करते हैं? भजनते अनन्य मन सो, अपने मन से भगवान का अनन्य भाव से भक्ति करता है। कृष्ण के सिवा मेरे जीवन में और कोई नहीं। कृष्ण ही माता, कृष्ण ही पिता, और कृष्ण से सब कुछ आया है, कृष्ण के लिए सब कुछ आया है, कृष्ण के पास सब कुछ जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसी प्रकार से एवरीथिंग बाय कृष्णा, फॉर कृष्णा एंड ऑफ कृष्णा। वो जानता है भूतादिम, जितने भी जीवात्मा है उन सब के पिता जो है भगवान है। और भगवान जो है अव्यय है, सब कुछ भगवान से आता है। जैसे 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 एक डिब्बे में 1 करोड़ रुपए है, उसमें से 10 लाख निकालो तो 90 लाख रह जाएगा, फिर बाद में कम कम। इस प्रकार से भगवान से सब कुछ आता है। तो भगवान कम नहीं होते, अव्यय है, भूतादिम है। इतनी बड़ी बात कोई अपने बारे में नहीं कह सकता, ये केवल भगवान कह सकता है। और ये बात महात्मा लोग जानते हैं। तो महात्मा लोग क्या करते हैं? भजन करते हैं। कैसे भजन करते हैं? कैसे करते हैं? क्या करते हैं? तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त लोग मेरा निरंतर मुझसे प्यार करते हैं। और कहा जाता है
हर दिल जो प्यार करता है वो गाना गाता है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़भृता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। और वो इतना प्यार करता है कि सोते वक्त भी, जागते वक्त भी, चलते फिरते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से वो प्यार करता है तो गाना गाता है। सततम कीर्तयन्तो माम। कुछ लोग कहते हैं कि रात को भगवान का भजन नहीं करना चाहिए, जोर जोर से कीर्तन नहीं करना चाहिए, भगवान अभी जो है सो रहे हैं। अरे भक्त पे आदेश दे रहे हैं, मेरा नाम लो। कुछ लोग बोलते हैं दास को स्वामी का नाम नहीं लेना है, तो भगवान यहाँ उपदेश दे रहे हैं, मेरा नाम लो। अगर स्वामी का आदेश है कि मेरा नाम लो, तो पत्नी अपने पति को नाम से पुकारेगी, स्वामी का आज्ञा पालन करेंगे। सततम कीर्तयंत माम, बोलते कि नहीं नहीं नहीं, अभी भगवान 4 महीने के लिए सोए, जगाओ मैं। अरे मूर्खादि नंबर 1। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनो। सततम कीर्तयंत माम, मेरा सतत कीर्तन करना चाहिए, वो मुझे अच्छे लगते हैं। यतंत चंद्र, मुझे प्रसन्न करने के लिए मेहनत कर, नमस्ते माम भक्त्या, मेरा मुझे प्रणाम करते हैं नित्य युक्त। इस प्रकार से मेरे भक्त मेरा जो है, ऐसे भक्त को ज्ञान यज्ञ न चापि अन्य यजंत माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखम। वो जानते हैं सब कुछ इस संसार में भगवान से आया हुआ है, और वो जानते हैं कि संसार में कुछ लोग जो है भगवान जो है एक है मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान अनेक है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान पूरे विश्व में, चाहे विश्व रूप के रूप में भगवान का उपासना करते हैं। तो इस प्रकार से वो शुद्ध भक्त वो जानता है कि सब जो है भगवान के पुत्र हैं, उसका प्रेम सबके प्रति रहता है। पर वो जानते हैं कुछ लोग देवी देवताओं को भी भगवान मानते हैं, और कुछ लोग केवल एक देवी देवता को उपासना एकत्व न पृथक्व न, कुछ लोग विश्व रूप का प्रणाम कर। ये शुद्ध भक्त मेरे वो जानते हैं सब कुछ भगवान से आया है, और सब कुछ भगवान के सेवा में लगना चाहिए। अहम कर्तुर अहम यज्ञ स्वाधा, हम अहम औषधम मंत्र, अहम अहम एवाज्यम, अहम अग्निर अहम हुतम। वो जानते हैं कि जितने भी घास है वो सब भगवान से आया है, जितने भी जो इस संसार में विधि है वो सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान ही यज्ञ के ईश्वर है, और यज्ञ तपस्या जो है भगवान के लिए करना चाहिए। जितने भी आहुति है वो भगवान को अर्पण करना चाहिए। ये औषध जितने भी है वो भगवान से आता है, ये मंत्र जितने भी है वो भगवान से आते हैं और भगवान को अर्पण करना चाहिए। ये घी भगवान से आया, घी भगवान को अर्पण करना चाहिए। अग्नि भगवान से आया हुआ है, और अग्नि में सब कुछ स्वाहा करना चाहिए। भगवान ही सब कुछ है, माता है, पिता है। ये मेरे शुद्ध भक्त जानते हैं। पिता हम अस्य जगतो, माता दाता पिता महा, वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षम यजुर एवच। पिता भगवान है, पिता महा भगवान है। ये मेरे शुद्ध भक्त जानते हैं। ये कौन भगवान कह रहे हैं। और वो माता दाता, वो देने वाला भी भगवान है। हमारे देश में एक बैंक है जिसका नाम है देना बैंक। वास्तव में असली देना बैंक जो है भगवान है। हवा पानी सब भगवान देता है, और हम लोग सब लेना बैंक है, ले लो भाई ले लो, भगवान ये दो वो दो। वेदहम पवित्रम ओमकारम, ये ओमकार ये वेद ये सब भगवान से आया हुआ है, मेरे शुद्ध भक्त जानते हैं। चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो या सामवेद हो, ये सारे वेद जो है भगवान से आता है। और इसीलिए मेरे भक्त जो है अपने जीवन का गति जो है, मति रति जो है, प्रीति जो मेरे पति करते हैं। गति भारत प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहेत प्रभवा प्रलय स्थानम निधनम बीजम व्ययम। वो जानते हैं भगवान हमें हमसे बहुत प्रेम करते हैं, सब कुछ भगवान से आता है, भगवान हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उनके जीवन का गति रति मति प्रीति और भगवान के प्रति हो जाता है। वो जानते हैं कि भगवान हर चीज के स्रोत हैं, और सब चीज को संहार कर लेते हैं, और भगवान ही सबके आश्रय स्थान है। ये जानते हैं कि भगवान का ही आश्रय में, भगवान ऐसे आश्रय देते हैं। हम भगवान से प्रेम करें तो भी आश्रय, भगवान से प्रेम ना करें तो भी हमें उनके जगत से वो हटा नहीं सकते हैं।
भगवान ही हमें जो है पानी देता है, भगवान ही हमें हवा देता है, भगवान ही जो है हमें जो है गर्मी देता है। तपामि अहम अहम वृषम निगृणामि उत्सृज्यामि च अमृतम चैव मृत्युम च सदा सच्चाहम अर्जुना। भगवान हमें वायु देते हैं, भगवान हमें गर्मी देते हैं, पानी देते हैं, भगवान अमर है, और भगवान मृत्यु जो है के रूप में आते हैं। भक्तों के लिए भगवान अमृत के तुल्य और अभक्तों के लिए मृत्यु के रूप में भगवान आते हैं। शद जो शा जो चेतन तत्व भी भगवान से आते हैं, अचेत तत्व भी भगवान से आते हैं। इतनी बड़ी बात कोई कह सकता है? हवा पानी सब मेरे से आते हैं। हाँ, सुबह सुबह सब लोग सॉलिड लिक्विड और गैस निकाल देते हैं, और वो भी पर पिछले दिन कुछ खाया पिया हो तो। अगर 10 दिन 15 दिन के लिए कुछ खाया पिया नहीं रहेगा, सॉलिड लिक्विड गैस के जगह पे वो खुद आत्मा शरीर छोड़ के चला जाएगा। पर भगवान जो है उन्हीं से सब कुछ आता है, पर उनको कुछ और बाहर से लेने की आवश्यकता है। भगवान देते हैं देते हैं देते हैं। तो यह है भगवान। इस प्रकार का जानकारी मेरे शुद्ध भक्त मेरे बारे में रखते हैं, कितना बड़ा हूँ, कितना महान हूँ, और मुझसे प्रेम करते हैं। त्रैविद्या माम सोम पापुताप यज्ञेर स्वार्गतिम अर्थयन्ते ते पुण्यमसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नाति दिव्यम देवी देवा भोगान। हे कृष्ण, कुछ लोग जो हैं, आप महात्मा तो ये सब जानते हैं, पर फिर भी कुछ लोग शास्त्र पढ़ते हैं, पर वो आपके पास नहीं आते हैं। वो जानते हैं सब कुछ आपसे आता है, फिर भी वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। हाँ अर्जुन, हाँ। तीसरे अध्याय 7वें अध्याय, और मैंने बताया जिनके अंदर रजोगुण होते हैं कि कृष्ण देते हैं पर समय ज्यादा लगा के देते हैं। वो एरोप्लेन मांगो एरोप्लेन मांगो एरोप्लेन मांगो, तो कृष्ण एरोप्लेन देते हैं। उससे पहले हमें अच्छा पायलट बनाते हैं, अच्छे, ताकि एरोप्लेन ठीक से चलाए, उसका सही उपयोग करे। इसमें बहुत टाइम जाता है। शिव जी से एरोप्लेन मांगो तो बहुत अच्छा है, वो तुरंत एरोप्लेन देते हैं। फिर अगला दिन ब्रेकिंग न्यूज आता है कि एरोप्लेन के साथ साथ पायलट और 2 कर्मचारी और कुछ यात्रीगण का ब्रेकिंग न्यूज आ गया, वो भी ब्रेक हो गया। तो भगवान ऐसा ब्रेकिंग न्यूज नहीं चाहते हैं, वो देते हैं पर समय। तो कुछ लोग जो है इतने जल्दबाजी करते हैं कि रजोगुण में होते हैं कि वो रुकने के लिए तैयार नहीं, वो देवी देवता के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं। ऐसे लोग जो है वेद शास्त्र को पढ़कर जो है सोम रस पाने के लिए स्वर्ग जाते हैं, और स्वर्ग में जाते हैं और लंबे समय तक अप्सराओं के साथ डांस करते हैं और सोम रस पीते हैं। और जब उनका पुण्य क्षय हो जाता है तो उन्हें वापस आना पड़ता है। तेताम भूक्त्वा स्वर्ग लोक विशालम सिद्ध पुण्य मृत्यु लोकम विशंति एवं त्रय धर्मम अनुप्रापाना गतागत कर्म कामा लभन्ते। इस प्रकार से जब उनका पुण्य क्षय हो जाता है, जैसे यहाँ से कोई अमेरिका जाता है, वीजा का खत्म होने के बाद उनको तुरंत आना पड़ता है, जैसे पुण्य खत्म हो जाता है तो उनको आना पड़ता है। ये लोग इतना मेहनत करने के बाद स्वर्ग लोक में जाकर डांस वांस करके वापस उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। बहुत मेहनत करना पड़ता है स्वर्ग में मजा करने के लिए, पर वापस आना पड़ता है। जैसे गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो जब तक शक्ति रहता है ऊपर जाता है, पर शक्ति क्षय हो जाता है नीचे है, तो वैसे ही उनको आना पड़ता है। पर कृष्ण आपके ये जो है देवी देवता के उपासक बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरि शयनम, ये संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पायम, सारे मुरारे हो जाते हैं, उनका हाल बेहाल हो जाता है। पर मेरे भक्त जानते हैं इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है इस संसार में। अगर हम भगवान को छोड़ के किसी और को प्रसन्न करने जाएंगे, वो व्यक्ति तो प्रसन्न नहीं होगा, उल्टा मेहनत जो है फिजूल का हो जाएगा। फिजूल की मेहनत यानी कि बेकार का मेहनत होगी इस संसार में। अगर कोई व्यक्ति जल्दी प्रसन्न हो जाता है, थोड़ा सा मेहनत से प्रसन्न हो जाता है, वो है हमारे भगवान, क्योंकि वो हमारे हैं। बच्चे को पिता को प्रसन्न करने के लिए अलग से कुछ ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं, वो है। पिता का पुत्र के प्रति प्रेम है। अनन्य चिंतयन तो माँ, मेरे भक्त जो है
जानते हैं कि ये सब फिजूल की मेहनत है। भगवान से प्रेम करो और ऐसा भगवान में मन लगाते हैं। अनन्य न अन्य चिंतयन्तो माम, और किसी में चिंता नहीं लगता। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहामि हम। न अन्य चिंतन तो माम, वो केवल कृष्ण के बारे में, न अन्य किसी और के बारे में, देवी देवता के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी और परिस्थिति के बारे में, केवल भगवान के बारे में। भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते रहते हैं। ये जन परिपासते, उसमें पूरी तरह से लग जाते हैं। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, हमेशा 24 घंटे भगवान की सेवा में। ऐसे मेरे भक्त के पास जो नहीं है वो मैं दे देता हूँ, और जो है उसका रक्षा करता हूँ। योगक्षेम वहामी, मैं खुद जो है उनके आवश्यकता पूरा करता हूँ। हे कृष्ण, ये कैसे भक्त हैं जो कि आपसे अपनी आवश्यकता पूरा करके लेते हैं? नहीं अर्जुन नहीं, वे मेरे से कुछ नहीं मांगते हैं, वो तो मेरा सेवा भी नहीं मांगते, पर मेरे भक्तों के अंदर जो कमी होता है मैं खुद लेकर जाता हूँ। और ये कैसे भक्त जो आपको आप अपना बोझ जो है आपसे उठा के लेते हैं? अर्जुन, वो मेरा बोझ नहीं है। मैं इतने इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड को जो है अपने हाथों से उठा रहा हूँ, तो उसका बोझ अनुभव नहीं करता। तो मेरे प्रेमी भक्तों का जो है आवश्यकता, वो मांगते नहीं है पर मैं उनके लिए लेकर आता हूँ। जैसे एक माँ के लिए अपने बच्चा का 30 किलो या 20 किलो या 10 किलो का जो बच्चा है वो वजन है, पर प्रेम के कारण वो बच्चे को अपने गोद से लगाते हो। प्रेम प्रेम के कारण जो वजन बढ़ता नहीं, इसी प्रकार से मैं अपने प्रेमी भक्तों का आवश्यकता लेकर आता हूँ। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे से कोई सेवा नहीं चाहते हैं। मैं मौका ढूंढता हूँ कब उनका सेवा मैं करूं। योगक्षेम वहामि हम अनन्य चिंतन आप। हे कृष्ण, आपके भक्त जो है आपसे प्रेम करते हैं, पर भक्त लोग जो है नाचते गाते और खाते और डांस करते रहते हैं आपके नाम को लेकर। पर देवी देवता के उपासक जो है कितना तपस्या करते हैं, कितना उपवास करते हैं, कितना व्रत रखते हैं। ऐसा तो लगता है वो तो मेहनत कर रहे हैं। और ये लोग तो एकादशी के दिन भी नाचे गा के जो है ज्यादा उपवास उपवास भी नहीं रखते हैं। चैंटिंग डांसिंग फिस्टिंग करके वो मजा कर रहे हैं। पर देवी देवता के उपासक कितने मेहनत कर रहे हैं। उनको उनको जो है इस प्रकार का गति नहीं मिल रहा है। शाश्वत सुख आप दे रहे हो, और देवी देवता के उपासक कितना मेहनत करने के बाद कुछ सालों का रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, कितने कितना कितना तपस्या किया, सब कुछ उनसे छीन लिया गया। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। ये देवी देवताओं के उपासक भी जो है वो मेरा ही उपासना करता है अर्जुन, पर अविधि पूर्वक। जैसे खाना मुंह जो है सीधा मुंह में डालना चाहिए, पर वो टेढ़ा करके मुंह में डाल रहे हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं। जैसे खाना मुंह से जाता है, पर कभी कभी जब ऑपरेशन हो जाता है तो नाक से भी खाना दिया जाता है या सलाइन के माध्यम से दिया जाता है, पर वो अविधि पूर्वक कम है, मेहनत ज्यादा, उनको मेरे पास आना ही पड़ेगा। मेरे भक्त जानते हैं अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ना तु माम ना भी जानन्ति तत्वे अंत चवन्ति ते। कृष्ण भोक्ता है, कृष्ण सबके स्वामी है, और ये लोग जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते हैं उनका पतन हो जाता है। मोघ आशा मोघ कर्म मोघ ज्ञान विचार। मेरे भक्त मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। ये सरासर ना इंसाफी है कृष्ण, ना इंसाफी है। आपके भक्त जो है शाश्वत धाम को प्राप्त करके शाश्वत आनंद को प्राप्त कर, देवी देवता के उपासक जो है देवी धाम में जाते हैं, फिर वो नाश हो जाता है, फिर से पुनर्जन्म में आते हैं। जो पितरों का व्रत व्रत करते हैं वो पितरों के धाम में जाके फिर वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में आते हैं। जो भूत पिता का भजन करते हैं वो उनका भजन करके वापस इस जगत में आते हैं। और आपके भक्त थोड़ा सा मजा करके, वो भी भक्ति में नाचते गा के आपके धाम को प्राप्त करते हैं। जरा सा ना इंसाफी है। नहीं, ये ठीक नहीं है कृष्ण। यान्ति देवव्रत देवानि पितृयान्ति प्रतिव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मत या जिनोपि। नहीं अर्जुन नहीं, मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ।
सरल सी बात है। जो देवी देवता का उपासक करेगा वो देवी देवताओं के पास जाएगा, जो पितरों का उपासना करेगा वो पितरों के पास जाएगा, भूतों के पास उपासना करेगा भूतों के पास जाएगा, और जो मेरा उपासना करेगा वो मेरे पास आ जाएगा। तो देवी देवता का धाम, पितरों का धाम, भूत प्रेत का धाम जो है शाश्वत नहीं है। प्रलय होने पर वो वापस जो है महाविष्णु में जाएगा, फिर वापस जो बाहर आएगा, अंदर बाहर ये करता रहेगा। ये मैं उनको प्रेरित नहीं कर रहा हूं, मैं तो प्रेरित कर रहा हूं मेरे भक्त बनो, पर वो देवी देवता से आकर्षित होते हैं, भूत प्रेत से आकर्षित होता है। इसमें मेरा गलती नहीं है, गलती नहीं है मेरा। मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूं। मैं तो कहता हूं कि आप मुझसे प्रेम करो। मैं इस संसार में भगवान को प्रेम करना बड़ा आसान है। एक पत्ता, एक फूल, फल, जल, भगवान कहते हैं मुझे प्रसन्न करने के लिए ज्यादा जो है औपचारिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं। एक पत्ता, फूल, फल, जल दे दो, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छते तदहम भक्त्या उपार्थम अस्नामि प्रयतात्मनाम। भगवान कहते हैं एक फल, एक फूल, एक बूंद जल, और जो है एक पत्ता, फूल, फल, एक 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 मांग रहे हैं। क्योंकि ज्यादा भी बोले तो लोग थोड़ा बोलेगा अरे भगवान का बहुत ज्यादा डिमांड हो गया भाई। हाँ, पत्रानी पुष्पानी फलानी इनमें भगवान कहते हैं कि सिंपल। और वो प्रेम से, प्रेम के भिखारी है। हाँ, भगवान प्रेम के भिखारी है। भक्तिया माँ, भक्ति के साथ ऐसे प्रेम से अगर पत्ता फूल फल अर्पण करे तो भगवान इसे स्वीकार करते हैं। केला बेचा श्रीधर, उसका वर्णन आता है मायापुर नवदीप मंडल में। तो वो केला बेचता था, केला का फूल बेचता था, केला का फल बेचता था, केला का पत्ता बेचता था। इतने सारे बंगाल में गंगा के तट पर केला के बेचने वाले व्यापारी थे, पर निमाय चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जो है किसके पास जाता था? केला बेचा श्रीधर के पास। और उनके, क्योंकि उनके अंदर भक्ति था, बाकियों से नहीं। तो भक्ति के साथ अगर पत्ता फूल फल जल दिया जाए तो भगवान झूठा बैर को भी जो है सबरी का खा लेता है। विदुरानी का केला को छोड़ के केला का छिलका खा लेते हैं भगवान। अरे जब द्रौपदी का, पांच पांडवों का परीक्षा लिया गया था, तब वो जो है पात्र, अक्षय पात्र में एक पत्ता झूठा पड़ा हुआ था, उसे खा के भगवान प्रसन्न हो गए थे। इस प्रकार से जो है भगवान तफुल फल, वो प्रेम के भिखारी हैं। तो भगवान असनामी प्रेतात्मना, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये प्रेमी भक्तों के साथ भगवान, ये प्रेमी भक्त पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, फिर कार्य करते हैं। पर संसार में कृष्ण सब लोग समर्पित नहीं होते हैं। तो वो समर्पित करते रहें और सेवा करें और अपने वस्तुओं को समर्पित करें, तो धीरे धीरे वो मेरे भक्त बनेंगे। यत करोषि यत स्नासि यज्जोषि ददासि यत तपस्सि कौन्तेय या तत्कुरुष्व मदर्पणम्। वो जो भी करता है, जो भी खाता है, जो भी देता है या लेता देता है या तपस्या करता है, वो मेरे लिए करे। पैसे कमा रहे हैं भगवान के लिए, घर चला रहे भगवान के लिए। तो इस प्रकार से करते 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 एक दिन वो भी मेरा प्रेमी भक्त बन जाएगा। शुद्ध भक्त जो है पहला समर्पित हो जाते हैं, समर्पित करके सब कुछ अर्पण करते हैं। पर जो पूरा शुद्ध नहीं होते हैं, वो जो है मेहनत करते हैं, फिर बाद में मेहनत का फल बोलते हैं कि भगवान आपको हम दे रहे हैं। उनके अंदर कर्ता का एक भाव रहता है, मैंने किया। शुद्ध भक्त कहता है करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त, शुभ अशुभ फलेर एवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपैष्यसि। इस प्रकार से शुद्ध भक्त जो है कर्म करते हैं, कर्म का फल पे आसक्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार से वो कर्म बंधन में फंसते नहीं है और मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। हे कृष्ण, आप अपने भक्तों को अपने पास लेके आते हो, और जितने अभक्त हैं जो आपका भक्ति नहीं कर रहे, चाहे पितरों का करे वो दे, भूत प्रेत का करे या
देवी देवता करे, वो सबको जन्म मृत्यु के चक्कर में लगाते हो। लगता है आप पक्षपात करते हो। नहीं अर्जुन नहीं, मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापिया। मैं सबको, सभी मेरे हैं, सब मेरे पुत्र हैं, मेरे संतान हैं। मैं सभी को हवा पानी देता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि जो भक्ति करता है उनको पानी नहीं मिलेगा। मैं हाथी को भी देता हूँ तो तिलक भी नहीं लगाता है और कंठी माला भी नहीं देता है। मैं पक्षपात नहीं करता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषति न प्रिया। ऐसा नहीं कि मेरे भक्त, मैं किस, क्योंकि सारे मेरे ही बच्चे हैं। कुछ नटखट है तो थोड़ा सा कठोर कठोर बनना पड़ता है, पर सब मेरे हैं। हाँ, जिस प्रकार से राजा पूरे प्रजा का ध्यान रखता है, पर वो अपने पत्नी और बच्चों को महल में रख के उनका कुछ देखभाल करता है, इसी प्रकार ये स्वाभाविक है। इस प्रकार से मैं अपने भक्तों का थोड़ा ध्यान रखता हूँ। इसमें कोई पक्षपात नहीं है। समहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषति न प्रिया, ये भजति तुमा भक्तिया मैं तेतेषु चापते हम। मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ। और ये स्वाभाविक है कि राजा पूरे प्रजा का ध्यान रखता है, पर अपने राजकुमार राजकुमारी और महारानी का कुछ खास ध्यान देता है। इसी प्रकार से मैं मेरे भक्तों का थोड़ा खास ध्यान देता हूँ। ये ये स्वाभाविक है, ये पक्षपात नहीं है। अर्जुन पक्षपात नहीं। मैं मेरे भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ। कितना प्रेम करते हो? अपि चेतु सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। भक्तों से मैं इतना प्रेम करता हूँ कि मेरे भक्त मुझे सेवा करते 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 कुछ पुरानी गलती गंदे आदत के कारण वो गलती भी कर लेता है। पीछे तो सुधुराचार और भजते माम अनन्य भाग साधु, मैं उसे साधु मानता हूँ। और वो जो है सम्यक व्यवस्थित तो ही सा, वो वापस जो है और अच्छा भक्ति में लग जाएगा। हे कृष्ण, इस बात को मैं कैसे समझूं कि वो गलत काम कर रहे हैं फिर भी उसे आप हम साधु माने? अच्छा काम करे तो हम साधु माने, पर वो गलत काम कर रहा है, काम क्रोध, लड़कियों को छेड़ रहा है, नशा कर रहा है, सिगरेट फूंक रहा है, उसे साधु कैसे माने? नहीं अर्जुन नहीं, वो साधु उसे मानना चाहिए। वो क्योंकि भक्ति में लगा है। वो गलती तो कर रहा है, फिर उनको गलती का पश्चाताप भी हो रहा है। वो अपने पुराने गंदे आदतों के कारण वो फिर से उसमें चिकट जा रहा है। पर वो इस बार वो जब गलती करता है तो कहता है कि नहीं, मैं से बुरा कोई नहीं है। और वो अपने आप को दोष देता है कि मैं ये गलती नहीं करूंगा। पर इस प्रकार से पश्चाताप की अग्नि में तपता है और धीरे धीरे जो है वो सुधर जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही नामे भक्त प्रणश्यति। वो पुनः मेरे भक्ति में लग जाता है। वो साधु से मानना चाहिए, क्योंकि वो जो है भक्ति को फिर से तीव्रता करेगा, फिर से वो गलती करेगा, फिर से वो तीव्रता से करेगा, फिर एक समय बहुत ही तीव्रता से करके अपने अंदर की जो कमी है उसे पूरा कर लेता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को कौन्तेय ये घोषित करो, कौन्तेय प्रतिजानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। हे कृष्ण, आप मुझसे क्यों ये घोषित करना चाहते हो? अर्जुन, ये गीता का उपदेश जो है भगवत महाभारत के युद्ध के बाद सबको प्राप्त होगा। पर सब लोग कहेंगे कि कृष्ण बड़े बड़े भाषण करते हैं, तो कहते हैं वो करते नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इसमें हथियार नहीं उठाऊंगा, किसी के ऊपर मैं हमला नहीं करूंगा। पर वो जो है आपके ऊपर जब भीष्म पितामह तीर पे तीर छोड़ रहे थे, तो रथ के सारथी का सेवा छोड़कर एक टूटा हुआ रथ के पहिया लेकर आपके ऊपर वार किया। भीष्म पितामह के ऊपर वार करते हैं, वो अपने वादा को तोड़ दिया। भगवान अपने बातों को रखते नहीं, ऐसे लोग कहेंगे। पर लोग जानते हैं भगवान के भक्त अगर कुछ बात कहेंगे तो भगवान उसे पूरा करेंगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अगर आप कहोगे कि भगवान के भक्तों का नाश नहीं होता है, हाँ कभी नाश नहीं होता है, तो लोग स्वीकार करेंगे। क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों के बात वादा को हमेशा सच कहते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा इस खंबे में भगवान है, तो वास्तव में भगवान उस खंबे में प्रकट हो गया और कहा प्रहलाद से कि बोल दो छाती तान करके इस खंबे में मैं हूं, और उसको सत्य कर दे। सत्यम विदा तुम निज भत्य भाष्यता। उनके भृत्य जो है वो कोई भी भाषा कहते तो भगवान सत्य कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रहलाद प्रभुपाद जी ने कहा 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, इस्कॉन को छोड़ो मत।
अंत समय में वैकुंठ से फ्लाइट आएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं आऊंगा और आपको लेकर जाऊंगा। इतनी बड़ी बात प्रभुपाद जी ने कहा। तो अगर प्रभुपाद जी ने कहा है तो ये सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसीलिए हम भक्तों को अब जो है मौका मिला है, अभी नहीं तो कभी नहीं। प्रभुपाद जी जैसे महात्मा मिला है, इस्कॉन को छोड़ना नहीं, 4 नियम का पालन करना है, 16 माला जप करना है रोज। और अंत समय में वैकुंठ से फ्लाइट आया तो अच्छी बात है, नहीं आया प्रभुपाद जी आएंगे, वैकुंठ का दरवाजा बंद होगा, द्वारिका का बंद दरवाजा लोग बंद करेंगे, और मथुरा का, गोलोक वृंदावन का भी मेन गेट बंद करेंगे, पीछे का गेट में प्रभुपाद जी लेकर जाएंगे। उसका एक छोटा सा दरवाजा है, उसका चाबी राधा रानी ने कृष्ण प्रभुपाद जी को दिया, उसे खोलकर हमें अंदर लेंगे। तो हम भक्तों को इस बात को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और भक्ति में लग जाना चाहिए। अब हमें कभी अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है, वो तो शुद्ध भक्त। माम ही पार्थव्य आश्रिता ये अपि पापयो नया, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते आपि यान्ति परम गति। ये भक्ति मुझे इतना प्यारा है अर्जुन कि जो भी मेरे शरण में आता है, यद्यपि वो स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र हो, कुंती महारानी हो, द्रौपदी हो या सुभद्रा हो, कोई भी हो, वो स्त्री जो है वो भी भक्ति कर सकते हैं। माँ के गर्भ में ध्रुव महाराज ने किया, माँ के घर में प्रहलाद महाराज ने किया, जवानी में जो है 5 पांडवों ने, बचपन में ध्रुव महाराज ने किया, हर कोई जी मात्र ये भक्ति कर सकता है। काक भूसंडी ने किया, हनुमान वानर ने किया। तो इस प्रकार से जो है बालू जो है उन्होंने भी ये भक्ति किया। तो इस प्रकार से जो है ये भक्ति जीव मात्र कर सकता है, और स्त्री तो स्त्री, वैश्य शूद्र भी करके परम गति को प्राप्त कर सकता है। रवि चमाद का जो है नाम आता है, गुरु शिष्य परंपरा में उनका नाम आ जाता है, नामाचार्य हरदास ठाकुर का नाम आता है। और प्रभुपाद जी ने तो भक्ति को अमेरिका लेकर हिप्पी को हैप्पी बनाया, रूसी को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया, जापानीज को जपा मिल गया, दुखी को सुखी कर दिया। तो हम क्यों पीछे ले रहे हैं? हमें कटिबद्ध हो जाना चाहिए, भक्ति में लग जाना चाहिए। तो अर्जुन आप क्यों पीछे पड़े हो? आप तो शूद्र रहे, सुनी ने हो, आप राज ऋषि हो, तो आपका क्या कहना? किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्त राजर्ष तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भज। तो आप मेरे भजन में लग जाओ, ये भक्ति मुझे बहुत ही प्रिय है, भक्त मुझे प्रिय है, और मुझसे प्रेम करो। कैसे आपका प्रेम करूं? तो भगवान कहते हैं मन मुझे दे दो अर्जुन, ये मन मुझे दे दो। मन मना भव मद भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु, मामेव शशि युक्त व्याम आत्मा नामत परायणा। ये मन मुझे दे दो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरा पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। नमस्कार करते हैं तो लोग चमत्कार को नमस्कार कहते हैं, पर भगवान को जब हम नमस्कार करते हैं तो चमत्कार हो जाता है। भगवान को केवल नमस्कार करने से सारा दुख हमारे जीवन का दूर हो जाए। साखरी देव अपपन्नम, एक बार अगर सच्चे हृदय से प्रणाम कर लेता है, राम जी कहते हैं कि उसके सारे दुख दूर कर देता हूँ, उसे मैं अपने जैसे सुख देता था। भगवान कहते हैं मन मुझे दे दो, मन मुझे दो। इस संसार में जो है मन को जो है किसी और को दे देते हैं, और जो है अ, 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 भगवान के पास आते हैं, भक्तों के पास आते हैं और कहते हैं स्वामी जी, गुरु जी, प्रभु जी, महाराज जी। हम बोलते हैं बोलो जी, तो बोलते हैं मैंने दिल उसको दिया, उसने दिल किसी और को दिया, और वो उसने जो है दिल को तोड़ दिया। और वो गाते हैं, रोते हैं और कहते हैं शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, फूट जाता है। अरे भगवान ने पहले से कहा ये दिल जो है, मन में जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये मन जो है मेरा है, तो मुझे अर्पण करो। और ये मन जो है इतना कोमल है, भगवान की सिवा ये मन को कोई और जो है संभाल नहीं सकता है। जैसे लिखा जाता है ना, हैंडल विथ केयर फ्रेजाइल कांच। तो ये मन को केवल भगवान, भगवान के सिवा किसी और के मन देंगे तो यही गाना गाना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि ये मन मुझे दे दो और मैं आपको जो है संसार का सारा सुख दे दूंगा। तो इस प्रकार से ये सुंदर भव्य जो है भक्ति के हमें मिला है। भगवान को भक्त पसंद है, हमें भक्ति करना है। और प्रभुपाद जी जैसे संत मिल गए तो अब इस्कॉन को छोड़ना नहीं, 4 नियम का पालन करना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे। तो यह है सुंदर राज विद्या, आर्ट ऑफ लिविंग। ये करके हमारे जीवन को हमें सार्थक करना, अब पीछे नहीं हटना है। अब हमें कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से आगे जाने के लिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मौका को कभी छोड़ना नहीं। तो हमें कटिबद्ध होकर सेवा में